नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम दो बहुत ही बेहतरीन स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को समझेंगे। एक है एवरेज और दूसरा है एवरेज ए। एवरेज फंक्शन दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप नंबर्स का यानी न्यूमेरिक वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये अर्थमेटिक मीन या एवरेज कैसे कैलकुलेट की जाती है? मैनुअली इसको कैलकुलेट अगर आपको करना हो तो आपको नंबर्स को ऐड करना पड़ता है। मान लीजिए आपके पास 5 नंबर्स हैं, आप उन 5 नंबर्स को ऐड करें और उसे 5 से डिवाइड करें तो आप एवरेज निकाल लेंगे, यानी उन पर्टिकुलर नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप इसे ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं और एक्सेल में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। एवरेज फंक्शन के साथ साथ हम एवरेज ए को भी समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मुझे पूरा यकीन है कि इस लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अभी आप अपने सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने एवरेज फंक्शन की डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स और उसके बारे में कुछ नोटेबल पॉइंट्स बताए हैं। एवरेज फंक्शन दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से जो न्यूमेरिक वैल्यूज आप इस पर्टिकुलर फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं, ये उनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करता है। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का मतलब है ये उन पर्टिकुलर नंबर्स को ऐड करेगा और उनके काउंट से उन्हें डिवाइड कर देगा। अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसमें टोटल 255 आर्गुमेंट्स को पास किया जा सकता है। इसमें जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो मैंडेटरी होता है और उसके बाद के सभी आर्गुमेंट ऑप्शनल आर्गुमेंट्स हैं। इसके पर्टिकुलर आर्गुमेंट्स में आप नंबर्स को, सेल रेफरेंसेस को, एरेज को, रेंजेस को पास कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एवरेज निकालना चाहते हैं और आपने एक ऐसी रेंज को सिलेक्ट कर लिया है जिसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू है ही नहीं, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन डिवीजन एरर देता है। ये फंक्शन एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करता है। ये फंक्शन टेक्स्ट वैल्यूज को इग्नोर करता है। ये फंक्शन लॉजिकल वैल्यूज को इग्नोर करता है अगर ये वैल्यूज आ गई हैं उस पर्टिकुलर रेंज में जिसकी आप एवरेज निकालना चाहते हैं। लेकिन ये फंक्शन जीरोज को इग्नोर नहीं करता। मान लीजिए किसी सेल में जीरो लिखा है तो उसे ये इग्नोर नहीं करेगा, उसे ये काउंट ही करेगा। मान लीजिए आप ट्रू एंड फॉल्स को डायरेक्टली पास कर सकते हैं, रेंज में नहीं लिखा, डायरेक्टली पास कर दिया। इक्वल टू लिखकर, एवरेज लिखकर, ब्रैकेट स्टार्ट की और वहां पर ट्रू या फॉल्स लिख दिया तो उसे ये इवेल्युएट करता है, उसे ये इग्नोर नहीं करता। हम ये सब करके भी देखेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ इसे समझेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पर्टिकुलर वर्कशीट में चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं और उनके रोल नंबर्स हैं। उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स में यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं। मैं इन पर्टिकुलर मार्क्स को की एवरेज निकालना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि साहिल शर्मा के मार्क्स की एवरेज कितनी है, नेहा भटनागर के मार्क्स की एवरेज कितनी है, प्रीति धवन के मार्क्स की एवरेज कितनी है एंड सो ऑन। मैं मैथ की एवरेज भी देखना चाहता हूँ, मैं साइंस की एवरेज भी देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, एवरेज लिखने के बाद टैब को प्रेस करूंगा। टैब को प्रेस करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लूंगा इस रेंज में जिस रेंज में नंबर्स लिखे हैं। ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एवरेज आ गई है। अब मैं इसे यहाँ तक ड्रैग कर दूंगा तो ये देखिए हमने सभी की एवरेज निकाल ली है। इसी तरह से आप मैथ, साइंस, हिंदी इन सब्जेक्ट की एवरेज भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे। एवरेज लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए एवरेज यहाँ भी आ गई है। अब हम इसे इस साइड पर ड्रैग कर देते हैं तो हमने सभी एवरेजेस निकाल ली हैं। अब यहाँ पर ये जो नोटेबल पॉइंट्स लिखे थे, हम ये देखते हैं कि क्या हमने ये ठीक लिखे थे या गलत लिखे थे। अब मान लीजिए मैं इसे यहाँ पर ज़ीरो कर देता हूँ। अगर मैं इसे ज़ीरो कर दूंगा तो क्या एवरेज में डिफरेंस आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। एंटर को प्रेस करेंगे तो एवरेज यहाँ पर चेंज हो गई है। एवरेज यहाँ पर इसलिए चेंज हुई है क्योंकि अब ये नंबर यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जो नंबर आपने लिखे हैं ये 5 नंबर्स हैं और इनमें से इसे भी नंबर ही कंसिडर किया गया है, इसे यहाँ पर इग्नोर नहीं किया गया है। इन नंबर्स को ऐड करके उसे 5 से डिवाइड किया गया है, 4 से डिवाइड नहीं किया गया है। अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँ, इसे मैंने यहाँ से हटा दिया तो क्या ये एवरेज चेंज होगी? तो जी हाँ, बिल्कुल चेंज होगी। अब यहाँ पर 51 हो गया है। यहाँ पर 51 इसलिए हुआ है
क्योंकि अब जो डिवीज़न हो रही है वो 5 से नहीं हो रही है, अब जो डिवीज़न हो रही है वो 4 से हो रही है। कारण ये है कि इस पर्टिकुलर सेल को इग्नोर किया गया है। जब आप इसमें कोई नंबर लिख देते हैं, चाहे वो नंबर 0 ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर जो डिवीज़न होगी वो 5 से होगी। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर 0 लिखते हैं तो ये उसे इग्नोर नहीं करता है, बल्कि ये एम्प्टी सेल को ज़रूर इग्नोर करता है। अब इसने एम्प्टी सेल को इग्नोर किया, क्या ये टेक्स्ट वैल्यू को भी इग्नोर करता है? तो देख लेते हैं। अगर ये टेक्स्ट वैल्यू को इग्नोर करता है तो यहाँ पर अगर मैं कोई टेक्स्ट वैल्यू लिख दूंगा तो यहाँ पर ये जो एवरेज लिखी है इसमें किसी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि आपकी एवरेज में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, क्योंकि इसने इस टेक्स्ट वैल्यू को इग्नोर कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू की बजाय कोई लॉजिकल वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रू लिख दिया, एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एवरेज में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 51 एज इट इज़ लिखा है, एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं आया है, क्योंकि ये लॉजिकल वैल्यूज़ को इग्नोर करता है। लेकिन अगर आप लॉजिकल वैल्यूज़ को डायरेक्टली पास करते हैं तो ये उन्हें इग्नोर नहीं करता। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर एवरेज लिखेंगे। एवरेज लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद इस नंबर को ले लेंगे हम। ये देखिए मैंने इसको ले लिया। अभी हम डायरेक्टली पास कर रहे हैं, इसे मतलब आप डायरेक्टली लें। यहाँ पर 64 लें, यहाँ पर 34 लें, कॉमा लगाएं, फिर उसके बाद 78 लें, फिर उसके बाद 29 लें, फिर उसके बाद 51 लें, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर ट्रू लिख दें। आप चाहे पहले लिख दें, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर इसे ट्रू ले लेते तो उसके बाद यहाँ पर इसे ब्रैकेट को बंद कर दें। अब मैंने एक एक करके नंबर लिया है, मैंने डायरेक्टली रेंज पास नहीं की है। एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट यहाँ पर 43 आ रहा है। रेंज को सिलेक्ट किया तो एवरेज 51, रेंज को सिलेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट पास किया ट्रू वैल्यू को, तो यहाँ पर रिजल्ट 43 आ रहा है, क्योंकि इसने इस ट्रू को इवेल्युएट किया है। इसने इस ट्रू को इवेल्युएट किया है, और इवेल्युएट करने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स अब 6 हो गए हैं। 1 2 3 4 5, 64 लिया, 34 लिया, फिर 78 लिया, 29 लिया, सॉरी यहाँ पर ये 51 नहीं लेना है, इसे यहाँ पर हटा दें। अब रिजल्ट अभी भी डिफरेंट आएगा। ये देखिए यहाँ पर रिजल्ट 41.2 है। देखिए यहाँ पर जो नंबर्स हैं 5 हैं और यहाँ पर भी 5 ही लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा, एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 41.2 है। क्यों है 41.2? क्योंकि ट्रू वैल्यू को इवेल्युएट किया गया है और ट्रू इवेल्युएट होती है एज ए 1। अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूँ ना तो यहाँ पर जो रिजल्ट है ना वो 41.2 हो जाएगा। एंटर को प्रेस करें, ये देखिए 41 हो गया, यहाँ पर राउंड ऑफ करके आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ट्रू वैल्यू जो है रेंज में आने पर इवेल्युएट नहीं होती, लेकिन डायरेक्टली पास करने पर इवेल्युएट होती है। यही मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, एवरेज लिखने के बाद टैब को प्रेस कर लेंगे, एक ऐसी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है इसमें, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो ये डिवीजन एरर दे देगा। ये मैंने यहाँ पर लिखा था, ये देखिए यहाँ पर ये डिवीजन एरर आ गया है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं एवरेज ए फंक्शन को। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर एवरेज ए फंक्शन है। आपको याद होगा जब मैंने आपको काउंट फंक्शन करवाया था ना, तो तब काउंट ए भी करवाया था। जब मैंने आपको मिन एंड मैक्स फंक्शन करवाए थे तब मिन ए फंक्शन भी करवाया था और मैक्स ए फंक्शन भी करवाया था। अब ये मिन ए फंक्शन क्या है, मैक्स ए फंक्शन क्या है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। और एवरेज ए भी वैसे ही काम करता है, बेसिक लॉजिक इनका सेम है। यहाँ पर क्या निकलेगी, यहाँ पर एवरेज निकलेगी। किनकी एवरेज निकलेगी? सभी नॉन एम्प्टी सेल्स की। और उन पर्टिकुलर नॉन एम्प्टी सेल्स को इवेल्युएट करके आप जब एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो उन्हें इंक्लूड किया जाएगा उन वैल्यूज को। जैसे अगर मैं ट्रू वैल्यू की बात करूं या फॉल्स की बात करूं, जो कि लॉजिकल वैल्यूज हैं, ट्रू एज ए 1 इवेल्युएट होता है और फॉल्स एज ए 0 इवेल्युएट होता है, और उन्हें इवेल्युएट करके इंक्लूड किया जाएगा एवरेज के फाइनल रिजल्ट में। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड एवरेज ए। जो टेक्स्ट वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू को 0 में इवेल्युएट करके उसे एवरेज के रिजल्ट में इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप कोई जीरो लेंथ स्ट्रिंग, जैसे कोई स्पेस वैल्यू या कोई फंक्शन जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग हमें दे रहा है, उसको भी एज ए 0 इवेल्युएट किया जाएगा। लेकिन
ये एम्प्टी सेल्स को जरूर इग्नोर करेगा, बाकी सब इनमें सेम है। यहाँ पर देखिए मैंने वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिखा है, नंबर 1 नंबर 2 नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर मैं सभी वैल्यूज को इवेल्युएट करूंगा, चाहे वो टेक्स्ट वैल्यूज हो, चाहे वो लॉजिकल वैल्यूज हो, चाहे वो कोई एम्प्टी स्ट्रिंग हो। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ए ब्लैंक सेल एंड ए एम्प्टी स्ट्रिंग। देखने में एम्प्टी स्ट्रिंग वाला सेल भी ब्लैंक सेल ही लगता है, लेकिन ये ब्लैंक सेल को इग्नोर करेगा, लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग वाले सेल को इग्नोर नहीं करेगा, उसे ये एज ए जीरो इवेल्युएट करेगा। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैंने आपके लिए एवरेज फंक्शन ऑलरेडी लगाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एवरेज सब की कैलकुलेट होकर आई हुई है, लेकिन यहाँ पर ये एवरेज नहीं है, इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल टू लिखेंगे और एवरेज लगा लेंगे। एवरेज लगाने के बाद मैथ की एवरेज निकाल लेते हैं। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। देखिए एवरेज फंक्शन जो है वो यहाँ पर लग चुका है, लेकिन एवरेज ए नहीं लगाया है। अब हम यहाँ पर एवरेज ए फंक्शन लगाते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, एवरेज ए लिखेंगे। एवरेज ए लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसे ड्रैग कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर आएंगे, इक्वल टू लिखेंगे, एवरेज ए लिखेंगे। एवरेज ए लिखना है, एवरेज नहीं लिखना है। उसके बाद हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ये मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसे ड्रैग कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एवरेज फंक्शन में और एवरेज ए फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। कारण ये है कि यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर सेल में कोई लॉजिकल वैल्यू नहीं है, कोई टेक्स्ट वैल्यू नहीं है। डिफरेंस तो तब आएगा ना, कोई लॉजिकल वैल्यू हो, कोई टेक्स्ट वैल्यू हो, ताकि डिफरेंस हमें पता चल सके। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर वैल्यूज बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि एवरेज फंक्शन भी इसे इग्नोर करता है और एवरेज ए फंक्शन भी एम्प्टी सेल को इग्नोर करता है। इग्नोर करने का मतलब ये है कि इन पर्टिकुलर 4 वैल्यूज की मैथ, साइंस, इंग्लिश और पंजाबी की एवरेज ही निकाली जाएगी। हिंदी में कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हिंदी को एवरेज में काउंट नहीं किया जाएगा। और एवरेज फंक्शन भी ऐसे काम करता है और एवरेज ए फंक्शन भी ऐसे ही काम करता है। अब डिफरेंस कब आएगा? अगर हम यहाँ पर जीरो लिख दें, जीरो लिखने के बाद एंटर को प्रेस करें, तो अभी भी इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखिए जीरो को इसने भी इंक्लूड कर लिया एवरेज ने, और एवरेज ए ने भी जीरो को इंक्लूड कर लिया, यानी इन सभी को ऐड किया जाएगा और डिवाइड 5 से किया जाएगा। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा? जब मैं इसे यहाँ पर ये करता हूँ और दोनों को 44 करता हूँ, फिर भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर स्पेस डाल देता हूँ, एंटर को प्रेस करता हूँ। अब डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस क्यों आया? कारण ये है कि ये देखने में ब्लैंक लग रहा है, ये ब्लैंक है नहीं। ये देखने में ब्लैंक लग रहा है और ये ब्लैंक नहीं है। एवरेज फंक्शन यहाँ पर क्या करेगा? एवरेज फंक्शन यहाँ पर इसे इग्नोर करेगा। ये 64, 3, 78 और 29 को ऐड करने के बाद 4 से डिवाइड कर देगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर फंक्शन एवरेज ए है, ये 64, 3 प्लस 0 प्लस 78 प्लस 29 करने के बाद उसे 5 से डिवाइड करेगा, क्योंकि ये एम्प्टी स्ट्रिंग को जीरो की तरह इवेल्युएट करता है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर जीरो लिख दूँ, एंटर को प्रेस करूँ, तो ये देखिए यहाँ पर 35 है। और जब मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर 2 बार स्पेस डाल देता हूँ या 1 बार स्पेस डाल देता हूँ, तो उस पर्टिकुलर केस में ये 35 ही रहता है, लेकिन ये 44 हो जाता है, क्योंकि इसने इसे इग्नोर किया है। लेकिन एवरेज ए ने इसे इग्नोर नहीं किया, एवरेज ए ने इसमें जीरो को इवेल्युएट किया है। चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अब मैं एक लॉजिकल वैल्यू लिखूंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ट्रू लिख दिया। मैंने यहाँ पर ट्रू लिखा और एंटर को प्रेस किया। जब मैं यहाँ पर एंटर को प्रेस करूंगा, पहले यहाँ पर देखते हैं, पहले यहाँ पर था क्या। यहाँ पर पहले ना 73 था और दोनों का रिजल्ट 61 था। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ट्रू लिख दिया। देखिएगा, एंटर को प्रेस करेंगे, दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। दोनों का रिजल्ट अलग अलग है, कारण ये कि दोनों का काम करने का ढंग अलग अलग है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 39, 88, 92, 11 को ऐड करके 4 से डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये इसे इवेल्युएट नहीं कर रहा, इसे इग्नोर कर रहा है। अगर आप 39, 88, 92, 11 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 58 आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, आप इसे हटा दें, एंटर को प्रेस करें, ये देखिए रिजल्ट 58 है। इसके रिजल्ट को देखें, इसके रिजल्ट को अभी मत देखें। अब मैं यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ। ट्रू लिखने के बाद एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट 58 है। चाहे ब्लैंक कर दो, चाहे ट्रू लिख दो, चाहे ABC कुछ लिख दो, इसका रिजल्ट 58 ही रहेगा, क्योंकि इसने इसको इग्नोर किया है। लेकिन इसने इसको इग्नोर नहीं किया,
एवरेज ए ने इग्नोर नहीं किया। एवरेज एज क्या कर रहा है? एवरेज एज कर रहा है कि 39 प्लस 88, इसको इवेल्युएट किया, प्लस 1 92, फिर प्लस जो है 11, तो इन सबको ऐड किया, यहाँ पर ट्रू की जगह 1 कर दिया और इसे डिवाइड कर दिया 5 पर। अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूं, अब इनका रिजल्ट बराबर हो जाएगा। एंटर को प्रेस करें, ये भी 46 और ये भी 46। कारण क्या है? कारण ये है कि ट्रू जो इवेल्युएट होता है वो एज ए 1 होता है। अगर आप यहाँ पर दोबारा से ट्रू लिख देंगे तो ये तो 46 ही रहेगा, 1 लिखने पर भी 46, अभी भी 46, और ये यहाँ पर 58 हो जाएगा। कारण ये क्योंकि ये इसे इग्नोर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिख दूं, एंटर को प्रेस करूं, तो ये देखिए यहाँ पर 58, यहाँ पर 46। अब नंबर जो आ रहा होगा पॉइंट्स में आ रहा होगा, इसलिए उसने उसको 46 ही रहने दिया राउंड ऑफ करके, क्योंकि यहाँ पर जो इवेल्युएशन हो रही है, फॉल्स कैसे इवेल्युएट होता है? 0 से, तो 0 लिखेंगे तो यहाँ पर ये भी 46 और ये भी 46। तो इस तरह से इसका मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है, इन्हें एवरेज ये इवेल्युएट कर रहा है और एवरेज इवेल्युएट नहीं कर रहा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अब हम कोई टेक्स्ट वैल्यू लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ABC लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 58, यहाँ पर 46। कारण ये कि ये एवरेज जो है ये उसे इवेल्युएट नहीं कर रहा, लेकिन एवरेज ए उसे इवेल्युएट कर रहा है। यही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है, और मैंने डिटेल में आपको इनके बारे में बता दिया है। तो इस तरह से अगर आपके डेटा में लॉजिकल वैल्यूज़ आ रही हैं, टेक्स्ट वैल्यूज़ आ रही हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग्स आ रही हैं, और आप उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहते, तो आप हमेशा एवरेज ए फंक्शन का इस्तेमाल करें। और अगर आप उन्हें इग्नोर करना चाहते हैं तो आप एवरेज ए फंक्शन का इस्तेमाल करें। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड एवरेज ए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एवरेज इफ और एवरेज इफ्स फंक्शन के बारे में जानेंगे, डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।